दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों 2022 की नई भर्तियां आनी शुरू हो गई हैं। दोस्तों एक और गजब की भर्ती निकली हुई है। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में सब कुछ जानते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये जो भर्ती निकली दोस्तों, ये निकली है एसएससी के द्वारा। ये भर्ती निकाली गई है कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2021 दोस्तों, सीजीएल की ये भर्ती है। ऑनलाइन आवेदन दोस्तों 23 दिसंबर से यहाँ पर शुरू हो गए हैं। और कब तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो दोस्तों 23 जनवरी तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितना? 23 जनवरी तक। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 23 जनवरी तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 25 जनवरी तक लास्ट फीस पेमेंट लगा सकते हैं। उससे पहले ही आपको एक कर लेना है। और एग्ज़ाम दोस्तों कब होगा इसका, टीयर 1 कब होगा, तो अप्रैल 2022 में होगा। बाकी पेपर 2 जो होंगे, टीयर 2 टीयर 3, ये सब बाद में आ जाएंगे। तो पहले दोस्तों प्री के लिए आपको करना है, यानी कि जो टीयर 1 है इसके लिए आपको ये करना है। तो अप्रैल 2022 में किसी दिन आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो कौन कौन भर सकते हैं अब यहाँ पर जानते हैं। कौन कौन से पद हैं दोस्तों, गजब के यहाँ पर पोस्ट है। आयु सीमा यहाँ पर दी हुई है 18 से लेकर 30 साल, 30 साल, कहीं 20 से 30 साल, कहीं 18 से 30 साल। सभी दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट है, गेजेटेड लिखा हुआ है यहाँ पर। और इतनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। बाकी ये सभी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है तो इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे। बाकी देखिए ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, तो गजब की दोस्तों पोस्ट है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो गजब की पोस्ट है कुल मिलाकर। सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, तो ग्रुप सी अलग अलग है। 18 से लेकर 27 साल तक किसी में है, किसी में 18 से लेकर 30 साल तक है। तो इतने दोस्तों विभागों में ये आई हुई है। सब इंस्पेक्टर अलग अलग, टैक्स असिस्टेंट, बाकी सीनियर अलग अलग ये आए हुए हैं। तो आयु सीमा दोस्तों मैंने आपको बताई दी है। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना है। एसएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, तो यहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तो सब ठीक है। और यहाँ पर देखिए आयु सीमा बताई गई है कि कितने से कितने के बीच में होना चाहिए। तो 2/1/1995 से 1/1/2004 के बीच में अगर आपकी आयु सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है, किसी में कितना ही है, किसी में कितना ही है। बाकी जो ओबीसी है उनको 3 वर्ष की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलेगी। बाकी ये सबके लिए, एक्स सर्विसमैन सबके लिए यहाँ पर छूट है। तो बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ कहाँ सेंटर है उत्तराखंड में। तो महत्वपूर्ण बिंदु पर ही दोस्तों बात करेंगे। बाकी 23 तारीख से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं दोस्तों। गजब की जॉब है। लेकिन यहाँ ये होता है कि 2-2 साल दोस्तों लग जाते हैं इस भर्ती प्रक्रिया दो पूरी होने में, 2 ढाई साल, कभी कभी 3 साल भी लग जाते हैं। पर दोस्तों धैर्य चाहिए होता है यहाँ भी। और इसके लिए सिंपली बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बस दोस्तों सिर्फ ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए, बस आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। हाउ टू अप्लाई दोस्तों, अप्लाई के लिए यहाँ पर बताया गया। तो इस एसएससी की SSC.nic.in पर आपको जाना है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसके लिए। अभी दोस्तों ऐसे भी एमटीएस और उसके पोस्ट सीएचएसएल के पोस्ट अभी नहीं आए हैं, वो भी आने वाले मार्च तक। उसमें भी बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं। तो उत्तराखंड के लिए दोस्तों अब सेंटर यहाँ पर देख लेते हैं। उत्तराखंड किस में आएगा हमारा, इसमें आएगा दिल्ली, राजस्थान एवं उत्तराखंड। तो देहरादून में हमारा सेंटर है, हल्द्वानी में है, और हरिद्वार है, और रुड़की है। अगर दोस्तों आप कुमाऊं से, तो पहला आपको सेंटर हल्द्वानी डालना है, दूसरा देहरादून, तीसरा हरिद्वार, तो इनमें से ही डालेगा। और बाकी अगर आप गढ़वाल साइड से हैं, अगर आप देहरादून में देना चाहते हैं तो पहला आपको देहरादून भरना है, या जो भी आप हरिद्वार रुड़की यहाँ से, तो अपने हिसाब से आपको सेंटर भरना है। तो अब बढ़ते दोस्तों आगे। और बाकी दोस्तों इसमें कितने होंगे, 3 एग्जाम होंगे। टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा भी कंप्यूटर, तीसरा पेन और पेपर मोड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। चौथा होगा ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। 3 एग्जाम होंगे, बाकी एक तो लिखने वाला होगा, बाकी 2 इस तरह से होंगे, और एक चौथा ही होगा टेस्ट, स्किल टेस्ट होगा चौथा। तो इस तरह से दोस्तों 4 चरणों में पूरी होगी। बाकी पढ़ने वाली ये 3 ही चीज़ें हैं, बाकी ये स्किल टेस्ट है। तो लगभग लगभग दोस्तों 2 ढाई साल इसमें लग जाता है। बाकी यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, टीयर 1 और टीयर 2 का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। पेपर 1 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है 1 घंटे का टाइम और 1 घंटे 20 मिनट। तो ये सब इसमें दिया हुआ है, कहाँ का कितने आएगा करके। तो रीजनिंग 25 है, 50 मार्क्स के हैं, दो दो मतलब कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। जीके 25, 50 की रीजनिंग ये, और बाकी इंग्लिश। तो ये दोस्तों इस तरह से इसमें आता है। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए था। बाकी दूसरा जो है वो क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, तो 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, तो यहाँ पर बताया गया है। और इंग्लिश भी यहाँ पर है, स्टैटिक्स भी है, और जनरल स्टडीज़, तो ये भी इसमें है।
और बाकी ये टियर 3 एग्जामिनेशन इसके लिए भी दिया हुआ है, पेन और पेपर मोड, डिस्क्रिप्टिव पेपर इन हिंदी और इंग्लिश, तो इस किसी में भी आएगा, राइटिंग, ऐसे ये सब आपको लिखना होगा। ये भी दोस्तों 100 नंबर का है। और बाकी जो चौथा होगा वो होगा सीपीटी, तो ये भी होगा, सीपीटी होगा चौथा। 3 चरणों के बाद दोस्तों चौथा होगा सीपीटी, फिर आपका दोस्तों हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। और इस प्रक्रिया में लगभग लगभग 2 ढाई साल तो कम से कम दोस्तों लग ही जाता है इसमें, और जितना भी समय लगे लेकिन सिलेक्शन हो जाए उसके बाद ज़िंदगी सेट हो जाती है। अगर आप इस तरह की तैयारी करते हैं सीजीएल की ये सब, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी बहुत से अभ्यर्थी करते भी हैं, निकलते भी हैं। और बाकी फॉर्म में दोस्तों आपको बिल्कुल सही भरना है। फिर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी अंत में, जब चयन हो जाएगा तो दोस्तों ज़्यादा तो इसमें कुछ दिया नहीं है, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही हम बात करेंगे। बाकी कितने नंबर लाने जरूरी हैं, तो 30% जनरल के लिए, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 25% इतने नंबर दोस्तों लाने जरूरी हैं, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ज़्यादा लाने इसमें होंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, महत्वपूर्ण बिंदु पर ही बात करेंगे। बाकी दोस्तों पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप भी अपने तरफ से इसे देख लीजिएगा। तो ये तो अंत में दोस्तों, ये तो बाद में काम आता है जब चयन हो जाता है। बाकी एसएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है, तो कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको एसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा। तो यहाँ पर डू यू हैव आधार कार्ड, नो, यस, जो भी आप यस यस ही आपको करना है, बाकी आधार नंबर देना है। और अगर आप वोटर आईडी लगा रहे हैं तो इस तरह से, इन्होंने खैर वोटर आईडी लगा हुआ, तो आप आधार कार्ड लगा सकते हैं। और बाकी इस तरह से नाम, पिता का नाम, ये सब आपको लगाना है। पिता का नाम वेरीफाई, मदर नाम, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, तो इस तरह से दोस्तों हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इस तरह से आपको रोल नंबर जो भी था सब आपको भरना रहेगा। पासिंग ईयर किस में किया, ग्रेजुएशन में ये मांगा गया, मोबाइल नंबर, ईमेल, बाकी जो भी आपका एड्रेस है वो आपको देना है। कैटेगरी, ये सब फॉर्म भरने के बारे में बताया है, ये सब आप देख लीजिएगा जब आप फॉर्म भरेंगे। बाकी इस तरह से आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा। तो बाकी आगे देखते हैं, आगे इसमें दिया क्या है। तो ये कुछ निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इस तरह से, आपका फॉर्म होगा, और इस तरह से फोटो अपलोड होगी, इस तरह से सिग्नेचर यहाँ अपलोड होंगे। तो ये सब इसमें फॉर्म के बारे में बताया गया। बाकी पोस्ट ये है, पोस्ट प्रेफरेंस भी आपको देनी होगी। बाकी दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बाकी कुल मिला के मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों इसमें पद कितने हैं ये यहाँ पर नहीं बताया गया कि इसमें पद कितने हैं। लेकिन दोस्तों पद इसमें ठीक ठाक ही होंगे, क्योंकि गजब की वैकेंसी। और ये फिजिकल भी लास्ट में बताया गया, किसी में फिजिकल भी होगा, जो इंस्पेक्टर वगैरह जो पोस्ट है तो उनमें फिजिकल भी होगा। 1600 किलोमीटर दौड़ 15 मिनट में, अरे गजब, ये तो चल 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 के भी पूरे हो जाएंगे। साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में, हाँ ये भी हो ही जाएगा। और वॉकिंग, 1600 मीटर, हाँ वॉकिंग ही है। 15 मीटर बहुत 15 मिनट में बहुत है, 1600 मीटर आराम से हो जाएगा। और बाकी ये फिजिकल स्टैंडर्ड 122, फीमेल के लिए दे रखा है, 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, वेट 48 किलो। बाकी इनके लिए 1 किलोमीटर दौड़ है 20 मिनट में, वॉकिंग है सिंपल। ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो अच्छी लेवल की जॉब होती है तो यहाँ इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है कि आपसे कुछ ज़्यादा ही तगड़ा मांगा जाए, यहाँ दिमाग का ही खेल है। और बाकी ये आंखों के बारे में बताया गया, चेस्ट 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुषों के लिए। और बाकी आई के बारे में बताया गया कि बाकी चश्मा लगाए तो चलता है, सब बनते हैं अधिकारी, बनते हैं एक से एक बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों ये थी आज की जानकारी, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के अपडेट पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।